नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी साहित्य एचएलटी को लेकर चर्चाएं करने वाले हैं। एचएलटी की जो किताब है साहित्य किरण, यह किताब आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। आज हम एचएलटी के पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहली इकाई है पाठ्यपुस्तक से निम्नलिखित पाठ लिए गए हैं, जिसमें पहला पाठ है जिंदगी और हिम्मत और जिंदगी निबंध है। यह निबंध रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दूसरा जो पाठ है पर्यावरण और हम, यह निबंध डॉक्टर राजीव गर्ग ने लिखा है। तीसरा जो पाठ है मकड़ी का जाला, यह एकांकी है, जगदीश चंद्र माथुर ने यह एकांकी लिखी है। चौथा जो पाठ है सज्जनता का दंड, यह कहानी प्रेमचंद ने लिखी है। आइए देखते हैं द्वितीय इकाई में कौन कौन से पाठ है। पहला जो पाठ है उमस, यह कहानी ममता कालिया ने लिखी है। दूसरा जो पाठ है रविंद्रनाथ ठाकुर, यह संस्मरण है, यह महादेवी वर्मा ने लिखा है। तीसरा जो पाठ है नाम चर्चा व्यंग्य लेख है, यह व्यंग्य लेख नरेंद्र कोहली ने लिखा है। चौथा जो पाठ है सिनेमा, यह सिनेमा विधा है, यह जो पाठ है मनमोहन चड्ढा ने लिखा है। आइए देखते हैं तीसरी इकाई। तीसरी इकाई में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, इस किताब से आपको यहाँ सिर्फ आदिकाल ही पढ़ना है। इस आदिकाल में आपको क्या क्या पढ़ना है? आदिकाल का काल निर्धारण, पृष्ठभूमि एवं नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियां, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य आदि प्रमुख प्रवृत्तियां आपको पढ़नी है। उसी प्रकार से आदिकाल की विशेषताएं, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उसका भी हमें परिचय लेना है। आइए देखते हैं इकाई नंबर 4 द्रुत वाचन। द्रुत वाचन में हमें पढ़ना है कि निम्नलिखित रचनाकारों का हमें संक्षिप्त परिचय लेना है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, सियाराम शरण गुप्त, प्रभा खेतान, राजी सेठ आदि ये 4 लेखकों का हमें संक्षिप्त परिचय लेना है। आइए देखते हैं इकाई नंबर 4 के ब विभाग में निम्नलिखित रचनाओं का हमें संक्षिप्त परिचय लेना है। अब इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहली जो रचना है झांसी की रानी की समाधि पर, यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। दूसरा जो पाठ है ग्राम लक्ष्मी की उपासना, यह जो निबंध है वह विनोबा भावे ने लिखा है। तीसरा जो पाठ है मैं भी मानव हूँ, यह एकांकी है, विष्णु प्रभाकर ने यह एकांकी लिखी है। चौथा जो पाठ है अकेली, मन्नू भंडारी ने यह कहानी लिखी है। इस प्रकार से बहुत संक्षिप्त और बहुत साधारण पाठ्यक्रम आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। आइए आगे हम अगले विषय को लेकर चर्चा करते हैं। विषय का नाम है प्रश्न पत्र का स्वरूप एवं अंक विभाजन। जो आपको एचएलटी इस विषय का प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार से रहेगा और उस पर अंक कितने आएंगे, पहले प्रश्न पर कितने अंक रहेंगे, दूसरे प्रश्न पर कितने अंक रहेंगे, इस प्रकार से अंक का किस प्रकार से विभाजन किया है, उसको लेकर हम यहाँ आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न आपको परीक्षा में आता है वो प्रथम इकाई से आता है। अब
प्रथम इकाई से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक का उत्तर लिखना होगा। अंक रहेंगे 20। अब प्रथम इकाई में आपको हिम्मत और जिंदगी, पर्यावरण और हम, मकड़ी का जाला, सज्जनता का दंड, ये 4 पाठ आपको दिए गए हैं। इन 4 पाठों पर ही आपको पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा। पहले प्रश्न में आपको इन चारों पाठों को लेकर ही आपको 2 प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना है कि 3 पाठ जो आपको आसान लगते होंगे, उन पाठों को आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। आइए दूसरे प्रश्न को लेकर चर्चा करते हैं कि दूसरा जो प्रश्न आपको रहेगा, वह द्वितीय इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक का उत्तर लिखना है। अंक रहेंगे 20। अब यहाँ आपको देखना है कि द्वितीय इकाई में आपको उमस कहानी है, रविंद्रनाथ ठाकुर है, नाम चर्चा है, सिनेमा है। तो इन 4 पाठों को लेकर आपको यहाँ दूसरे प्रश्न में आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए हमें इस इकाई से हमें 3 प्रश्न अच्छी तरह से करके रखने हैं, क्योंकि ये 3 आपको जो पाठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्नों को लेकर चर्चा करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3, यह प्रश्न तीसरे इकाई से 2 खंडों में होगा। प्रथम खंड से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक का उत्तर लिखना है। अंक रहेंगे 10। द्वितीय खंड से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक का उत्तर लिखना होगा। अंक रहेंगे 10। अब प्रथम खंड जो है वह आदिकाल का काल निर्धारण, पृष्ठभूमि एवं नामकरण, ये पहला खंड है। और दूसरा जो खंड है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल के प्रमुख कवि, इनको लेकर ही आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करके रखनी है। अब एक प्रश्न क्रमांक 4 को लेकर हम चर्चा करेंगे। यह प्रश्न जो है वो इकाई नंबर 4 से आपको पूछा जाएगा। अब इसमें भी आपको 2 खंड रहेंगे, एक अ विभाग, दूसरा ब विभाग। अब अ विभाग के अंतर्गत आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 का उत्तर लिखना है। अंक रहेंगे 10। मतलब आपको यहाँ जो 4 लेखक मैंने आपको बताए थे, उन 4 लेखकों में से आपको यहाँ पर 3 लेखक अनिवार्यतः पूछे जाएंगे। इसलिए हमें उस दृष्टि से तैयारी करनी है। ब विभाग के अंतर्गत आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 का उत्तर लिखना होगा। अंक रहेंगे 10। मतलब आपको 4 पाठ मैंने जो बताए हैं, उन 4 पाठों में से आपको 3 पाठों को लेकर यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से आपको 80 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा और 20 अंक जो है वह आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आपको 20 अंक होंगे, जिसमें आपको आपकी उपस्थिति, गृह कार्य, मौखिकी एवं यह समग्र व्यवहार के आधार पर आपको 20 अंक दिए जाएंगे। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी शांति से सुना। मैं इसलिए आप सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।